Hi students, so in this short video we'll be discussing all about हमारे जो important indicators हैं कि indicators के क्या क्या important color changes हैं वो सारा हम आज की ही वीडियो में इस छोटी सी वीडियो में देखेंगे. Alright, so first thing indicators हमारे तीन तरीके के हैं. ठीक है, इंडिकेटर्स करते क्या हैं पहले एक बार वो जान लेते हैं. इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट स्मेल्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम्स. तो हम हर बार ऑब्वियसली वी कांट टेस्ट एवरी सब्सटेंस की एसिड्स आर सार इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, तो हर चीज़ हम टेस्ट करके नहीं चेक कर सकते केमिस्ट्री में. सो वी नीड इंडिकेटर्स फॉर अस कि हमें बेसिकली इंडिकेशन मिले कि हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें ये बता देंगे कि सामान जो हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं इज इट एसिडिक और बेसिक इन नेचर. तो उन इंडिकेटर्स में वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स: नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी. So let's go through them one by one. Natural indicator is a type of indicator that can be found naturally and can determine whether the substance is an acidic substance or a basic substance. ठीक है, सिंपल चीज़. अब जो एग्जाम्पल्स हैं रेड कैबेज, टर्मरिक, लिटमस, जो कि लिटमस बहुत ज़रूरी है अभी हम देखेंगे. सो कलर बेस्ड इंडिकेटर्स वही हैं जो बेसिकली हमें कलर चेंजेस दिखाएंगे. दे इंक्लूड योर नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स. ये एक टेबल है जिसमें एक समरी दी गई है, बट लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन विच इज़ बेटर. सो लिटमस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स इन योर सिलेबस. इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं. ठीक है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है. ठीक है, उसके बाद ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाइज, और ये हमें मिलता है लाइचिन से. लाइचिन्स मतलब कि एल्गी. ठीक है, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल मिक्सचर ऑफ डाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचिन्स और एल्गी. और इसका जो नेचुरल कलर है वो पर्पल है. इट्स नेचुरल कलर इज पर्पल, बट देन वी प्रोसेस इट और हम दो तरीके के लिटमस प्रिपेयर करते हैं, रेड एंड ब्लू. तो अब देखते हैं. इट इज़ ऑफन एब्जॉर्ब्ड ऑन टू फिल्टर पेपर टू प्रोड्यूस व्हाट वी नो एज द लिटमस पेपर. ठीक है, लिटमस पेपर के हम दो कलर्स बेसिकली यूज़ करते हैं, रेड एंड ब्लू. अभी किस तरीके से यूज़ होगा वो देखते हैं हम अभी. तो ऐसे रेड लिटमस ऐसा दिखता है, थोड़ा सा और कलर इंटेंस इमेजिन कर लीजिए, एंड ब्लू लिटमस इस तरीके का. हम इनको पेपर पे एब्जॉर्ब करके रखते हैं ताकि यूज़ करना ईजी हो जाए. वी ओनली हैव टू डिप दिस पेपर इनटू द सॉल्यूशन. नाउ सो एसिड्स और बेसिस क्या चेंज दिखाते हैं वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ इन शॉर्ट फॉर्म. एसिड के लिए वी यूज ब्लू लिटमस पेपर. व्हेन वी डिप इट इनटू एन एसिड इट गेट्स कन्वर्टेड टू रेड. तो एसिड जो कलर चेंज दिखा रहे हैं, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. देन अगर बेस है हमारा सब्सटेंस तो रेड लिटमस उसमें डिप होगा एंड ब्लू लिटमस प्रोड्यूस होगा. ओके, सो बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ये कलर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ लिटमस. तो इंटर कन्वर्टेबल कलर चेंजेस है बेसिकली. यही रेड लिटमस पे अगर मैं बेस में डिप कर दूंगी तो वही ब्लू में भी कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ अगर सॉल्यूशन लोगे, सॉल्यूशन भी आप रेड ब्लू भी ले सकते हो या फिर आप पर्पल डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो. कलर चेंज सेम है. एसिड में आपको रेड कलर मिलेगा रिजल्टेंट और बेस में ब्लू कलर मिलेगा. राइट, नाउ कमिंग टू हाइड्रेंजिया. हाइड्रेंजिया इज अ फ्लावर जो कि सॉइल के नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसका कैसा कलर आएगा फ्लावर का फाइनली. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है ऑब्वियसली. तो अगर सॉइल तुम्हारी एसिडिक है तो ब्लू कलर आएगा, काफ़ी एसिडिक है तो फिर कम एसिडिक है तो थोड़ा सा पर्पल. ऐसे कर करके जितना आप मतलब न्यूट्रल की साइड जाओगे, न्यूट्रल सॉइल में आपको ये ऐसे रेड कलर का ऑलमोस्ट दिखाई देगा. सो दिस इज़ अ फ्लावर. इसका आपको एग्जैक्ट कलर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दिस फ्लावर विल बेसिकली शो डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सॉइल. नाउ रेड कैबेज. रेड कैबेज आपकी जैसे हमने एक जो नॉर्मल कैबेज हम लोग देखते हैं वो ग्रीन कैबेज है, ऐसे ही एक रेड कैबेज भी होती है, ऑलमोस्ट पर्पल शेड है. इट्स नॉट रेड एग्जैक्टली. द पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड कैबेज टर्न्स रेड इन एसिडिक एनवायरमेंट. एसिडिक में देखो विनेगर में रेड कलर दिखाएगा और बेसिक में ग्रीन हो जाएगा. इसका जो ओरिजिनल कलर है इट इज पर्पल. ठीक है, ओरिजिनल कलर इसका पर्पल है. अगर मैं इसको एसिडिक में यूज करूंगी तो इट विल शो रेड कलर, वाइल इट विल टर्न ब्लूइश ग्रीन इन बेसिक एनवायरमेंट. तो ये कलर चेंजेस हमें रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट दिखाता है. ओके, देन कमिंग टू आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. नाउ फिर हम नेचुरल पे जाएंगे, सॉरी सिंथेटिक पे. अच्छा, एक और इंडिकेटर है दैट इज टर्मरिक. टर्मरिक का सिंपल है, टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशंस. कुछ नहीं और
बेसिक सॉल्यूशंस में रेड कलर का हो जाएगा, इन एसिडिक एंड न्यूट्रल इट विल रिमेन एज सच, जो कि इसका नेचुरल कलर है, येलोइश जो कलर है वैसा ही रहेगा, बट जब आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में यूज करोगे इट विल टर्न रेड, राइट। नाउ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स हैं जो कलर की जगह ओडर में चेंज दिखाते हैं, ओडर, ओके, स्मेल में चेंज आएगा। सो अगर आप इनको एसिडिक मीडियम में यूज करोगे दे विल रिटेन देयर स्मेल, इनकी स्मेल रहेगी, एसिडिक में कोई चेंज नहीं आएगा। बेसिक मीडियम में दे विल लूज देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है, बेसिक मीडियम में इनकी स्मेल गायब हो जाएगी। अब ये कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, वी हैव क्लोव ऑयल, देन वी हैव वनीला एंड अनियन। इन तीनों की देखो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स हैं और तीनों की स्मेल बेसिक मीडियम में जो है वो गायब हो जाएगी, ठीक है। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इसमें आपके दो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, दैट इज फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, तो हम वही देखेंगे। फिनोफ्थलीन एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, वाटर लाइक, ठीक है। ओनली वन कलर चेंज इज डिस्प्लेड बाय फिनोफ्थलीन, वो ये है दैट इट विल टर्न पिंक इन बेसिक सॉल्यूशंस, टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशंस। जैसे ही आपका सॉल्यूशन हल्का भी अल्कलाइन होगा, हल्का भी, जब तक एसिडिक है इट विल रिमेन कलरलेस, जब तक न्यूट्रल है इट विल रिमेन कलरलेस, जैसे ही एक हल्का सा भी इंक्रीज होके नेचर बेसिक में चला गया तो बेसिक सॉल्यूशन में इट विल टर्न पिंक, ठीक है। न्यूट्रल और एसिडिक में कलरलेस ही रहेगा, बेसिक में इट विल टर्न टू पिंक। नाउ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज भी सिंपल है। मिथाइल ऑरेंज आपका जो न्यूट्रल पीएच में होता है इट इज ऑरेंज बेसिकली, इमेजिन दिस एज एन ऑरेंज सॉल्यूशन, ओके। हल्का सा मैं इसको डार्क करने की कोशिश कर रही हूँ अभी, इमेजिन दिस एज ऑरेंजिश, ऑलराइट, थोड़ा सा ऑरेंज इमेजिन करना, मैंने रेड कर दिया है। अब होता क्या है कि अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में यूज करोगे तो इट टर्न्स रेड, और अगर बेसिक में यूज करोगे तो इट टर्न्स येलो। बेसिकली कलर इंटेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है, एसिडिक में कलर इंटेंसिफाई होके रेड हो रहा है, बेसिक में कलर डल होके येलो हो रहा है, ठीक है। दिस इज योर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो ये सारे थे आपके इंडिकेटर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बेसिकली बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। वैसे 2-3 साल से इंडिकेटर्स पे क्वेश्चन नहीं आया है बट आ जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है लिटमस और फिनोफ्थलीन की। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पे आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, केस स्टडी में भी पूछ लेते हैं। सो या दिस वॉज द वीडियो इन विच वी डिस्कस्ड indicators. Thank you.